आए दिन हम इंडिया में ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि हमसे पैसा लिया गया, 2 साल का टाइम कमिट किया गया, लेकिन अब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो पहला डेवलपर चला गया, अब दूसरे डेवलपर के पास है, अब वो एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी अगर दुबई में इन्वेस्ट करता है तो सबसे बड़ी सुकून की बात क्या उनको कि जो उन्होंने जगह ली है उस जगह की लैंड के ऊपर भी उन्हीं का राइट है। ये चीज़ जो किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा दुबई में जो ऑन टाइम कंप्लीट ना हो। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको एक श्योरिटी रहती है, उनको एक सेफ गार्ड किया दुबई गवर्नमेंट ने कि आपका पैसा कभी भी कहीं भी डूबने वाला नहीं है, वो हमारे पास है, हम आपके पैसे की गारंटी देते हैं। This is the safest land in the world. So similarly, दुबई की इन्वेस्टमेंट आई विल से दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। किसी भी और कंट्री के एप्रिसिएशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। कम से कम 30-35% एप्रिसिएशन आपको हर साल देखने को मिलता है, हर एक को बिल्डिंग में, हर एक प्रोजेक्ट में। हेलो एवरीवन, स्काईलाइन प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगर आप दुबई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना रिटर्न मिलेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या दुबई में इन्वेस्ट करना सेफ है या हम अपने पैसे को कहीं रिस्क में डाल रहे हैं। और ये क्वेश्चन मेरा ही नहीं था, जब मैंने दुबई में काम करना स्टार्ट किया था, ये सभी उन इन्वेस्टर्स का, सभी उन बायर्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या मैं इंडिया को छोड़ के दुबई में जाके अपना पैसा लगाऊं, क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या मेरे पैसे के ऊपर मुझे सही रिटर्न मिलेगा, क्या जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ, जिस बिल्डिंग का कोई मैंने एक अपार्टमेंट बाय किया है, मैंने कोई कमर्शियल शॉप बाय किया है, मैंने कोई विला बाय किया है, क्या उसका पोजेशन मुझे टाइमली मिल जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा कुछ पेमेंट लेने के बाद डेवलपर वहां से भाग जाएगा, मेरा कंस्ट्रक्शन ना कंप्लीट हो। बिकॉज आए दिन हम इंडिया में ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि हमसे पैसा लिया गया, 2 साल का टाइम कमिट किया गया, लेकिन अब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो पहला डेवलपर चला गया, अब दूसरे डेवलपर के पास है, अब वो एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स रियल एस्टेट में होते रहते हैं। और ये सब कुछ चल रहा था दुबई की मार्केट में 2008 तक। और जब 2003 से लेके 2008 तक काफी लोगों ने दुबई में बुर्ज खलीफा की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, स्काई स्क्रैपर्स देखने स्टार्ट किए, घूमना फिरना स्टार्ट किया, तो सोचा कि वहां इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उस टाइम पे रिटर्न बहुत अच्छा था। बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम सब लोगों ने फेस किया कि जहां भी उन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट में मोस्टली पैसा लगाया, जहां तक वो प्रोजेक्ट की जो पहले कमिटमेंट्स हुई थी उन कमिटमेंट्स के ऊपर वो प्रोजेक्ट का डिलीवरी नहीं हुआ, जहां वो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग हुआ उनका पैसा डूब गया। ना ही गवर्नमेंट को इस चीज का कोई भी आइडिया था कि ये कौन डेवलपर है, ये लैंड किसको बिलोंग करती है, क्या इस लैंड का रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या इनको राइट्स है यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाने के, कितना परसेंट अमाउंट ये इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हैं ताकि उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाए। एवरीथिंग वाज इन द एयर, कुछ भी क्लियर नहीं था। 2008 की क्राइसिस के बाद दुबई गवर्नमेंट हैज रियलाइज दैट अगर उनको रियल एस्टेट को सही से चलाना है तो इसके लिए हमें एक सेफ जोन बनाना होगा, एक काइंड ऑफ सेफ्टी हमें प्रोवाइड करनी होगी उन सब इन्वेस्टर के लिए जो पूरे वर्ल्ड से, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, एशिया से आते हैं, दुबई की खूबसूरती को देखते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि ओवर द टाइम उन्हें रेंटल स्टार्ट हो जाए, ओवर द टाइम उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए। पहले हमारे पास एक लॉ था जिसको हम बात करेंगे, दैट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बाद में इसको चेंज करके फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया गया। अब लीज होल्ड का मतलब क्या है, जहां भी आप दुबई में 2003, 4, 5, 6, 7, 8 उससे पहले कभी भी प्रॉपर्टी लेते थे तो दुबई गवर्नमेंट आपको उस लैंड के पूरे राइट्स नहीं देते थे। आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, आपने एक अपार्टमेंट बाय किया, आपने एक फ्लैट या विला परचेज किया, कंस्ट्रक्शन आपकी है, कंस्ट्रक्शन का जो घर है उसके ऊपर आपका राइट है, बट वो लैंड आपको नहीं बिलोंग करती थी। उसके बाद दुबई गवर्नमेंट ने देखा ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आज ये लैंड उनको नहीं मिला, ये कभी भी उनको नहीं मिलेगा। तो ओवर द टाइम दे हैव चेंज द रूल्स एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आज की डेट में कोई भी अगर दुबई में इन्वेस्ट करता है तो सबसे बड़ी सुकून की बात क्या उनको कि जो उन्होंने जगह ली है उस जगह की लैंड के ऊपर भी उन्हीं का राइट है। अगर उन्होंने विला बाय किया तो वो स्पेसिफिक लैंड उनकी है,
अगर उन्हें कोई अपार्टमेंट बाय किया तो उनके अपार्टमेंट की प्रोपोर्शनल लैंड उनको बिलोंग करती है। कल को 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद अगर वो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, जहां पे वो टावर पुराना हो जाता है, यहाँ पे उन्होंने अपना यूनिट बुक किया था, जो जिनसे उन्होंने अच्छा रेंटल अर्न किया था, क्या 25-30 साल जब वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी तो उसको क्या दोबारा जब बनाया जाएगा तो उनको कंपनसेशन मिलेगा? क्या उनको दोबारा यहाँ पे यूनिट अलॉट होगा? एग्जैक्टली जहाँ तो अगर वो जो बिल्डिंग अब पुराना हो जाएगा तो उस केस में उनके राइट्स वहां पे रहेंगे। अगर नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उनके अंदर उनको यूनिट मिलेगा, जहां फिर उनको एक एग्जैक्ट कंपनसेशन मिलेगा जितने का वो स्टैंप पे लैंड होगा। सो इन रेगुलेशन के बाद जो रिजल्ट्स हैं बहुत पॉजिटिव है। आज कोई भी इन्वेस्टर अगर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें इस चीज की तसल्ली होती है कि जो भी जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो जमीन उनके नाम पे पाई जाएगी, उसका राइट उनके पास, उसको बेच सकते हैं। अगर उनके पास अपना प्रॉपर्टी या विला है उसको वो वी कैन से अमेंड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, एंड ओवर द लाइफ टाइम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओवर द लाइफ टाइम उनके पास ओनरशिप का राइट रहता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने दुबई में देखा है, जो भी बिल्डर वहां पे कोई भी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, कोई टावर खड़ा करना चाहता है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई कमर्शियल शॉप्स बनाना चाहता है, कोई विला बनाना चाहता है, तो उस केस में उनको दुबई लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, डीएलडी के साथ, दुबई लैंड डेवलपमेंट के साथ एक अपना एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट को हम सरल भाषा में समझे तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई डेवलपर, अगर कोई बिल्डर वहां पे बिल्डिंग बनाना चाहता है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कोई टावर है, चाहे वो कमर्शियल शॉप्स है, चाहे विलास है, तो उस स्पेसिफिक जगह को उन्हें पहले परचेज करना होगा। उसके बाद जैसे उसको परचेज करता है, परचेज करने के बाद उसको अपना पब्लिसाइज करता है कि यहाँ पे मैं ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, उसका लॉन्चिंग करता है। लॉन्चिंग करने के बाद जो भी पेमेंट इन्वेस्टर्स, जो भी पेमेंट बायर्स उस स्पेसिफिक यूनिट, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, वो सारे का सारा पेमेंट एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जो एस्क्रो अकाउंट उस स्पेसिफिक बिल्डिंग का डेवलपर ने गवर्नमेंट से लिया होगा। सो यहाँ पे गवर्नमेंट कम इनटू एन एक्शन कि आप एक जगह पे एक यूनिट लेना चाहते हैं, एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उस बिल्डिंग का नाम है बिल्डिंग 1। जो भी डेवलपर उस बिल्डिंग को बना रहा है, पहले उस बिल्डिंग 1 के नाम से उनको उसका एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब जब वो यूनिट आपको अलॉट होगा, अलॉटमेंट के टाइम जो भी आप पेमेंट करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट मेंशन किया होगा जो उस बिल्डिंग का नाम है। दुबई में चाहे हजारों बिल्डिंग बन रही है, लाखों बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन सभी बिल्डिंग का स्पेसिफिकली एक डिफरेंट एस्क्रो अकाउंट होगा, जिस एस्क्रो अकाउंट में सारे के सारे पेमेंट आप बायर्स के द्वारा वहां पे की जाएगी। अब होगा क्या, जब वो पेमेंट बायर गवर्नमेंट को सीधा एस्क्रो अकाउंट में करेंगे तो जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, उसको जो पेमेंट है एस्क्रो अकाउंट की अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट दोबारा दिया जाएगा, और जो पेमेंट अप्रूव किया जाएगा वो रहेगा कॉर्पोरेशन और बैंक्स अलोंग विद द गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। फॉर एग्जांपल, आप सभी से 10% बुकिंग अमाउंट लिया गया। अब जब उनका फर्स्ट काम शुरू होगा तो 10% बिल्डर को अलॉट किया जाएगा कि 10% अमाउंट आप लीजिए, ये अमाउंट आपके इन्वेस्टर ने हमें दिया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब जैसे ही उसके बाद 20% कंप्लीशन हो गया तो जो नेक्स्ट पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया, अब उसका जो नेक्स्ट 20% है तब वो बिल्डर को अलॉट किया जाएगा। तो मोटा मोटा ये शब्द है कि आप अपना घर बना रहे, उस घर को बनाने के लिए आपने बिल्डर को जो भी पैसा दिया है वो पैसा उसी घर को बनाने के लिए लग रहा है और किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो रहा। सो डायरेक्टली अगर बात करें तो आपका पैसा आपके घर बनने के ऊपर लग रहा है। ये चीज जो किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा दुबई में जो ऑन टाइम कंप्लीट ना हो। हल्की फुल्की डिले हो सकता है ड्यू टू वेदर, हल्का फुल्का डिले हो सकता है ड्यू टू मैनेजमेंट, ड्यू टू some other issues जो नॉर्मल इशू आते हैं, बट इट इज नॉट लाइक मोर डिलेस। इन केस एस्क्रो में अगर कोई डेवलपर बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो गवर्नमेंट उसका पैसा उठा के किसी और बिल्डर को देगी। वो बिल्डर उस बिल्डर की जगह पे आपको आपका घर, आपको आपकी बिल्डिंग जहाँ पे आपको कमिट किया वो ऑन टाइम कंप्लीट करके देगा। सो ऐसे में जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको एक श्योरिटी रहती है, उनको एक सेफ गार्ड किया दुबई गवर्नमेंट ने कि आपका पैसा कभी भी कहीं भी डूबने वाला नहीं है, वो हमारे पास है। हम आपके पैसे की गारंटी देते हैं कि जो आपको कमिट किया गया वो पैसा वही लगेगा और आपको एग्जैक्ट वही चीज डिलीवर होगा। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं कहूँगा सेफ ही नहीं, बहुत सेफ हो आप। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आज की डेट में दुबई जा रहे हैं,
दुबई वैसे बोला जाता है कि दिस इज द सेफेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड। सो सिमिलरली दुबई की इन्वेस्टमेंट आई विल से दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट होने के बाद एक अच्छा रेंटल इनकम स्टार्ट होता है। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो इस चीज को भी एश्योर का गारंटी देते हैं। ऑन साइन एग्रीमेंट होता है, ऑन पेपर एग्रीमेंट होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस डेवलपर के साथ कि आप इतना पेमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड आपको 10% एज अ रेंटल और एज अ ROI हम रिटर्न कर रहे हैं। सो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो आप सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स आप उसका रिटर्न लेना स्टार्ट करें। बाकी एप्रिसिएशन तो आप जानते हैं कि दुबई का एप्रिसिएशन किसी भी और कंट्री के एप्रिसिएशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। कम से कम 30-35% एप्रिसिएशन आपको हर साल देखने को मिलता है, हर एक को बिल्डिंग में, हर एक प्रोजेक्ट में। सो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए आप स्काईलाइन प्रॉपर्टीज के इस पेज को, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारी टीम आपसे केवल एक कॉल की दूरी पे कॉल करें, कंसल्टेशन लें, दुबई विजिट करें, हम आपका दुबई टूर फ्री में स्पॉन्सर करेंगे। वहां पे जाएं, अपने प्रॉपर्टीज को देखें, बिल्डिंग्स को देखें, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और फील फ्री टू इन्वेस्ट इन दुबई।